Hello बच्चों, let's read the question and here the question says what is environmental pollution? Environmental pollution क्या है and can pollution of environment occur without human intervention? Explain. Okay, so इस क्वेश्चन में जो है हमें ये पूछा है कि environmental pollution जो है वो क्या है। फिर उसके बाद हमें ये भी पूछा है कि जो एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है वो ह्यूमन के इंटरवेंशन के बिना भी हो सकता है क्या, मीन्स अगर ह्यूमन ने इंटरवीन नहीं किया तो भी वो जो पोल्यूशन है वो हो सकता है क्या, एंड हमें जो है ये एक्सप्लेन करना है। ओके, सो देखिए इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वो हमारे पास हो जाएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अभी क्या होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन? ऐसा पोल्यूशन जिसमें ऐसे कंटेमिनेशन जिसमें कि फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट जो है, फिजिकल कंपोनेंट हो या फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट हो, वो अर्थ के एनवायरनमेंट को, अर्थ के एटमॉस्फेरिक सिस्टम को जो है एडवर्सली इफेक्ट करे। एक नॉर्मल एनवायरमेंटल प्रोसेस होता है एंड एक होता है कि कोई चीज़ उस एनवायरमेंटल प्रोसेस को, उस एनवायरमेंट को, सराउंडिंग को अफेक्ट करती है एंड एडवर्सली अफेक्ट करती है, मीन्स बुरी तरीके से अफेक्ट करती है। तो ऐसे एनवायरमेंट को जब इफेक्ट होता है एडवर्सली तो जो है हम इसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। तो कंटेमिनेशन ऑफ फिजिकल और बायोलॉजिकल कंपोनेंट, कंटेमिनेशन ऑफ फिजिकल and biological component of the environment or of the earth to such extent to, to such extent that the normal environmental processes are adversely affected, that the normal environmental processes are adversely affected, एडवर्सली अफेक्टेड। ओके, सो इनमें जो है कौन से प्रकार के पोल्यूशंस आते हैं? ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कौन से टाइप होते हैं? तो एनवायरनमेंट में जो भी कंपोनेंट आते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, नॉइज, उन सब का पोल्यूशन जो होता है वो एनवायरमेंटल कंडीशन है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो कंसिडर किया जाता है। सो टाइप्स, एयर पोल्यूशन, फिर सेकेंड इज वाटर पोल्यूशन, देन थर्ड इज सॉइल पोल्यूशन, देन फोर्थ इज नॉइज पोल्यूशन, ये सब पोल्यूशन जो है ये आते हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ओके, अभी ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में, अभी ह्यूमन जो है वो कैसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कॉज करते हैं, एंड अगर वो नहीं रहे तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन फिर भी कॉज होगा कि नहीं होगा, ये हमें एक्सप्लेन करना है।
तो देखिए, सबसे बड़ा जो ह्यूमन ह्यूमन एक्शन जो पोल्यूशन के लिए लीड करता है वो है, एक तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड सेकंड इज डिफॉरेस्टेशन। ओके, डिफॉरेस्टेशन जो है ये एक ह्यूमन एक्ट है जिससे जो है वो फॉरेस्ट क्लियर किए जाते हैं फॉर एग्रीकल्चरल लैंड या फिर फॉर हैबिटेशन, मीन्स रहने के लिए, एग्रीकल्चरल लैंड के लिए। उससे क्या होता है, सॉइल का इरोजन होता है एंड एनिमल को जीने के लिए जो वहाँ पे एक नेचर जीता है, एक इकोसिस्टम है उस फॉरेस्ट की, वो जो है वो डिस्टर्ब होती है। क्यों? क्योंकि एक मैनमेड ह्यूमन जो है वो डिफॉरेस्टेशन करता है, फॉरेस्ट काटता है। सो डिफॉरेस्टेशन इज अ ह्यूमन एक्ट which leads to environmental pollution। एंड डिफॉरेस्टेशन किसके लिए किया जाता है? एग्रीकल्चरल के लिए। फिर उसके बाद रहने के लिए। ओके, फिर सेकंड है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। बर्निंग ऑफ फॉसिल, अगर हम फॉसिल फ्यूल की बर्निंग करते हैं, मीन्स ये जो ह्यूमन एक्टिविटी है इसमें जो है वो इमेंस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है जो कि एनवायरमेंटल एयर पोल्यूशन कॉज करता है। सो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड्स टू evolution of CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, विच लीड्स टू एयर पोल्यूशन। फिर उसके बाद हम जब एग्रीकल्चरल लैंड में कोई केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, तो वो जब किसी वाटर बॉडी में जाता है तो वहाँ पे जो है अलगी ब्लूम होने की वजह से, जैसे अलगी ब्लूम एक फिनोमिनॉन है जिससे कि जो अलगी का है वो ओवरग्रोथ होता है उस वाटर बॉडी में, एंड उससे जो है वो उस वाटर का इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है क्योंकि इनफ ऑक्सीजन नहीं रहता उस वाटर बॉडी के एक्वेटिक एनिमल्स के लिए, जैसे फिशेस हो गए, तो इनफ ऑक्सीजन नहीं रहता फिशेस के लिए, तो उसके वजह से फिशेस की डेथ होती है एंड इसके वजह से जो है वो वाटर पोल्यूशन होता है। सो ये भी एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ओके, सो नहीं, अगर ह्यूमन ने इंटरवीन नहीं किया तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो नहीं होगा, और अगर इंटरवीन करते रहे तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो होते रहेगा। ओके, दिस इज द explanation for the question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.